प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज है पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 11 क्रिया। देखिए, पढ़िए और समझिए। सुबह का समय था। दूर से उड़कर आता हुआ एक रॉकेट तारा की छत पर उतरा। तारा गहरी नींद में सो रही थी। रॉकेट का दरवाजा खुला, एक सीढ़ी नीचे आई और अजीब सा एक प्राणी छत पर उतरा। उसने तारा को जगाया। तारा ने आंखें खोली। अपने सामने उस प्राणी को देखकर वह चौंक गई। बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा कि रंगीन शब्दों से काम के होने या करने का पता चल रहा है। ये सभी क्रिया शब्द हैं। क्रिया का अर्थ है काम। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। तो इस प्रकार जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले, उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। धातु क्रियाओं के सामान्य रूप जैसे खाना, दौड़ना, पढ़ना आदि में से ना निकाल देने पर जो रूप रह जाता है, उसे मूल धातु कहते हैं। जैसे खा, दौड़, पढ़ आदि। क्रिया के अधिक ज्ञान के लिए हमें क्रिया के भेदों का ज्ञान होना आवश्यक है। क्रिया के भेद सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दो होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सकर्मक क्रिया की। वाक्य में जब क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कौआ पानी पीता है, हाथी केला खाता है। ठीक है। ऊपर दिए गए वाक्यों में पीता है, खाता है सकर्मक क्रियाएं हैं, क्योंकि इनके कर्म में पानी और केले दिए गए। क्रिया में क्या, किसे व किसको शब्द लगाकर प्रश्न करने से ये पता लग जाता है कि उसके साथ कर्म दिया गया है या नहीं। यदि कर्म हो दिया होता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे कौआ क्या पीता है, उत्तर है पानी। हाथी क्या खाता है, केले। इन उत्तरों से कर्म का पता चलता है, अतः ये सकर्मक क्रिया कहलाती। अब आता है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शेखर हंसता है, निधि खाती है। इन वाक्यों के प्रश्न बनाने पर कोई उत्तर नहीं मिलता। ठीक है। शेखर क्या देखकर हंसता है, नहीं पता। निधि क्या खाती है, नहीं पता। तो इन वाक्यों में कर्म नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 11 क्रिया के अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में कुछ प्रश्न मौखिक हैं जिनका उत्तर हम मौखिक रूप में देंगे और कुछ प्रश्न लिखित हैं जिनका उत्तर हम लिखित रूप में देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि क्रिया किसे कहते हैं? काम का किसी भी कार्य का करना या होना बताने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। ठीक है। जो भी काम हम सुबह उठने से लेकर रात तक करते हैं वो सब क्रिया के अंतर्गत आते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? तो बच्चों, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक क्रिया में अंतर बताइए। तो जिन वाक्यों में कर्म लगा होता है वो सकर्मक क्रिया होती है और जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रियाएं होती हैं। आइए अब लिखते हैं प्रश्न नंबर 1। उचित क्रिया शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। सड़क पर दो महिलाएं जा रही थीं। बच्चे मेले में झूला झूल रहे थे। समर ने राघव को घड़ी दी। इस समय घड़ी में 4 बजे हैं। ठीक है, ये है उचित क्रियाएं। प्रश्न नंबर 2। उदाहरण देखकर मूल धातु से नए शब्द बनाइए। चल, चला, चलना, चलो। लिख, लिखा, लिखो और लिखना।
पढ़, पढ़ा, पढ़ो, पढ़ना। रो, रोना, रोकर, रो दो। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं छाटिए। शेर दहाड़ता है, अकर्मक। मोहन पानी लाया, सकर्मक। वह सोता है, अकर्मक। हम कहानी लिखते हैं, सकर्मक। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। वो शब्द जिससे किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो उसे कहते हैं क्रिया। निम्नलिखित में क्रिया के भेद हैं सकर्मक अकर्मक, ये दोनों ही क्रिया के भेद हैं। अब ये गतिविधि है जो आपको खुद करनी है। इन धातुओं से क्रिया शब्द बनाइए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग करना है। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।